कुछ विधियां ऐसी हैं जो अर्ली मॉर्निंग में करना ज्यादा सूटेबल होगा, ब्रह्म मुहूर्त में। तो भांति भांति की विधियां हैं, यहाँ विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं, इसलिए मैंने ओशो की किताबें मेंशन की हैं। जो श्रोता दर्शक चाहें इन किताबों को पढ़ सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात मैं आमंत्रण देना चाहूँगा, यहाँ ओशोधारा के हमारे देश में 4 जगह मुख्य केंद्र हैं। बिहार में, यहाँ हरियाणा में मुरथल में, एक पंजाब में है पठानकोट के पास, और एक है महाराष्ट्र में लोनावाला। इन 4 केंद्रों में, और नेपाल में 2 जगह हैं, एक रॉयल नेशनल चितवन पार्क में और दूसरा काठमांडू में। तो इन 6 जगहों पर कोई भी मित्र आसानी से जा सकते हैं। हमारे साल भर का कैलेंडर इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, पत्रिकाओं में छपता है, लाइफ पॉजिटिव मैगजीन में भी हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो अगली तारीखें पता लगा सकते हैं। तो जो मित्र ध्यान विधि को प्रायोगिक रूप से करना चाहते हैं, उन्हें तो आकर सीखना होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम टीवी पे समझा दें किसी को, या केवल किताब पढ़ के आप जान लें। जानकारी तो मिल जाएगी, पर उसके अनुभव में डूबने के लिए किसी मार्गदर्शक की जरूरत है। बड़े प्यार से जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं ओशोधारा में, वो ओशो शैलेंद्र जी को स्वामी जी भी बोलते हैं, छोटे बाबा जी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हम आपको याद करवा दें कि अब आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं, खास इसके पीछे मकसद 11, 12, 13 ये डेट तो है ही, लेकिन बहुत खास है, प्रोग्रेसिव डेट, और जहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है ओशो जी का। तो ओशो, तो आपने कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनको गुरु के रूप में देखा। उनकी कोई ऐसी एक बात जो पहली बात आपको समझ आई, उनका कहा एक वक्तव्य जो आज भी आपके जहन में है? ओशो एक वचन में कभी नहीं भूलता, ऐसे धन्य है वे जो स्वयं को खोजते, स्वयं को पाते और स्वयं हो जाते। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है स्वामी जी ने स्वयं को खोजा है, पाया है, और वो कर रहे हैं दूसरों को भी खोजने का और उन्हें पाने का पूरा मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया हुआ है कि हम भी उसी मार्ग पर चलें। स्वामी जी, जोर बाधी बुद्धा, इसका अर्थ मैं जानना चाहूँगी। मेरी चर्चा हो रही थी बड़ी प्यारी बच्ची मोक्षा से, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। मुझे लगता है आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हमें वही बनना होगा। यस, ओशो ने यह शब्द लिया है, एक ग्रीक उपन्यास है, झोरवादी ग्रीक उसका टाइटल है। उसमें झोरवा एक संसारवादी व्यक्ति है, भोगी किस्म का व्यक्ति है, जो सुख सुविधा में जीना चाहता है, संपन्नता में जीना चाहता है, प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है, एक शुद्ध संसारी, झोरवादी ग्रीक। और दूसरा शब्द ओशो ने लिया है बुद्ध से, गौतम द बुद्धा, जो कि ध्यान के, समाधि के, परमात्मा के, शून्य के, निर्वाण के, मोक्ष के प्रतीक हैं, अध्यात्म के प्रतीक हैं। ओशो ने दोनों को जोड़ के, झोरवादी ग्रीक और गौतम द बुद्धा को जोड़ के एक नया समन्वय